हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और 23 दिसंबर को केमिस्ट्री का दिसंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 23 दिसंबर मंथली एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हम बता दिए हैं। इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 23 दिसंबर से आप लोग का मंथली एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, दिसंबर मंथली एग्ज़ाम, और 23 तारीख को फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड भी यहीं रहेगा 118, और आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा और समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ यानी सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है ये भी हम बता देंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है 1 ग्राम Ca यानी कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कितना CaO बनाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 56/40 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है चीनी का अणु सूत्र है। चीनी का अणु सूत्र पूछा गया है। तो चीनी का अणु सूत्र इनमें कौन है? तो आपको याद रखना है चीनी का अणु सूत्र होता है C12H22O11, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र कौन है। बताना है कि एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र इनमें से कौन है। तो ये हो जाएगा CH2O, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 नंबर प्रश्न है कि एक तत्व जिसकी संयोजकता 3 है एन समतुल्य भार 9 है, तो इसका परमाणु भार क्या होगा। एक तत्व जिसकी संयोजकता 3 है एन उनकी समतुल्य भार 9 दिया गया है, तो इसका परमाणु भार पूछा गया है। तो परमाणु भार 27 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर किसी तत्व का विशिष्ट ताप 0.214 कैलोरी प्रति ग्राम है, तो इसका परमाणु भार लगभग कितना होगा। तो 30 हो जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है एंड इनका अणुभार 90 है, तो इसका अणु सूत्र क्या होगा। अणु सूत्र पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा C3H6O3, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर किसी गैस का वाष्प घनत्व दिया गया है 22, तो इनका अणुभार क्या होगा। अणुभार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। धातु के ऑक्साइड में 60% धातु है, इसका समतुल्य भार क्या होगा। समतुल्य भार पूछा गया है। धातु के ऑक्साइड में 60% धातु है, तो इसका समतुल्य भार, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न है कि H2SO4 के एक मोल में कितने परमाणु हैं। H2SO4 के एक मोल में कितने परमाणु हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 गुना 10, 6 गुना 6.02 गुना 10 के पावर 23, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी मात्रा न्यूनतम है। निम्नलिखित में किसकी मात्रा न्यूनतम है। तो 0.9 मोल नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट पेज आएगा, फर्स्ट वेबसाइट आएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, और इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा इस तरह से, ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। और रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में।
तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का सेक्शन है और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए 23 दिसंबर 11th पॉलिटिकल साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा और रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है, एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद ये सभी एक बार और हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आना है तो ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद ये सभी परीक्षा के लिए लिखा गया है, देख सकते हो। ये पॉलिटिकल साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट आप लोग देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है 23 दिसंबर को। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस आंसर की। यहाँ से आकर आप लोग आंसर की देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव अभी हम अपडेट कर देंगे, तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। और सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, तो इसमें ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर भी क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद ये साइंस के लिए बनाया गया है और ये आर्ट्स के लिए। तो आर्ट्स के लिए भी देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर दिया गया है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट का आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन है 11 नंबर की, निम्न में से किस में ऋणायन से धनायन आकार का अनुपात सबसे कम है। हम क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन का क्वालिटी ख़राब है। तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा, क्लास को वॉच कीजिएगा क्वालिटी बढ़ाकर। निम्न में से किसमें ऋणायन से धनायन आकार का अनुपात सबसे कम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम है तो NaF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसमें अकारण प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा H। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में किसका आयनीकरण ऊर्जा सबसे कम है। निम्नलिखित में किसका आयनीकरण ऊर्जा सबसे कम पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, यानी सोडियम। राइट आंसर B होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही क्रम पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, Cl F और Br और यहाँ पर I हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा। न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला विन्यास कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, यहाँ पर NS² NP हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, चार्जिंग का विद्युत ऋणात्मकता पैमाना निम्न में से किस पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या पर। उसके बाद यहाँ पर ये 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का बृहत्तम इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर 17 का C हो जाएगा, यहाँ पर NS² NPQ। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 4D3 5S² विन्यास किस समूह से संबंधित हैं। तो राइट आंसर C हो जाएगा VB। क्वेश्चन नंबर 19 है, D ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन है। D ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर NS² × N-1 × D⁻⁻10, यानी राइट आंसर C हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि P स्क्रीन स्थिरांक है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का सूत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर B हो जाएगा, Z+P। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी त्रिज्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में किसकी त्रिज्या सबसे अधिक है। तो राइट आंसर B हो जाएगा, यहाँ पर इसकी त्रिज्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन का क्वालिटी ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें P की ऑक्सीकरण अवस्था संख्याएँ यहाँ पर S
की तथा यहाँ पर दिया गया है इसमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या है क्रमशः क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा +5 एंड +6। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि ऑक्सीकरण शक्ति का सही क्रम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें ऑक्सीकृत करता है तो उत्पाद बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है कि हीमोग्लोबिन में लौह की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। बताना है कि हीमोग्लोबिन में लौह की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर +2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस यौगिक में नाइट्रोजन उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NH3H। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे कम किस में होती है। बताना है कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे कम किस में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा H3PO2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है, अम्लीय शक्ति का सही क्रम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, वह यौगिक जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H2 और O2। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, यहाँ पर इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, +3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आप लोग 25 प्रश्न बना लीजिएगा, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है हम बता दिया है। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 11th के सेक्शन में जाकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।